हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको हमने जूम ऐप पर लाइव क्लास लिए थे जिसमें हम आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहले ये बताए थे कि a डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इसी से कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। कल हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर, के भी, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इसका मान 1 होता है। कल हमने डिस्कस भी किया था। फिर हमने क्या बोला था कि अलग अलग यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो 0 होता है, यानी कि आई डॉट जे बोले या जे डॉट आई, जे डॉट के बोले या के डॉट जे, के डॉट आई या आई डॉट के, इसका मान 0। कल फिर हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आप उल्टा भी समझिए, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो समझ जाना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, यानी कि a डॉट बी बराबर b डॉट ए होता है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, अगर दो वेक्टर एक समान हो और दोनों का डॉट किया जाए तो उनके एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। कल ये डिस्कस किया था। एक बात और कल डिस्कस किए थे कि a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। जब दो वेक्टर का डॉट किया जाता है तो i के बाद साथ गुना करते हैं, b j के साथ और k के साथ। i के साथ a1, i के साथ b1, यह हो जाएगा a1 b1। कल हमने बताया भी था। j के साथ प्लस a2, j के प्लस साथ b2, तो यहाँ लिखेंगे a2 b2। फिर k के साथ प्लस a3, k के साथ प्लस b3, तो a3 और b3। कल हमने इतना डिस्कस किए थे, जिसमें हम आपको 2 क्वेश्चंस भी बताए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हम सारे क्वेश्चन को अभी YouTube के इस चैनल स्टडी एट SMC अमरपुर पे बताते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन को बताने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप जूम ऐप पर फिर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर अभी ही मतलब कि YouTube से ही आपका सारा क्वेश्चन का क्वेरी सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन एकदम अच्छे समझ में आ गया, तो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन का हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए वेक्टर बराबर, ये दिया हुआ है, दिया है कितना, ए वेक्टर बराबर 5i माइनस जे माइनस 3k, और b दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 5k। सो डैट का मतलब दिखाना है कि वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है, यानी कि टू शो a वेक्टर, टू शो दिखाना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। एक बार और क्वेश्चन समझ जाते हैं। आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है। और अभी हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो तुरंत समझ जाना है कि दोनों के वेक्टर का डॉट क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का अगर डॉट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ
ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर 0 नहीं आया तो कहेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, नाउ हमको निकालना है a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ेंगे। और आपको हम पहले भी पढ़ाए हैं यूट्यूब के ही माध्यम से दो वेक्टर का जोड़ते हैं, i के साथ, j के साथ, k के साथ। चलो a का i 5i, b का i 5i और a का i 6i डायरेक्ट हम कर रहे हैं। फिर -j प्लस 3j हो गया 2j, फिर a -3j, b -3k -5k कितना हो गया -8k, a प्लस b निकल गया। एंड अब क्या निकालना है, a माइनस b, यानी कि a में b घटाना, घटाइए 5 में i घटेगा कितना हो जाएगा 4i, फिर घटेगा -3j और -j -4j, फिर -3k और माइनस प्लस घट रहा है ना, तो प्लस 5k और -3k कितना हो गया 2k। यहाँ तक हो गया। अब चेक करते हैं कि a प्लस b डॉट a माइनस b, चेक करते हैं। अगर चेक करने पर 0 हो जाए तो कह देंगे ये दोनों परपेंडिकुलर है। चलिए a प्लस b के स्थान पर रखना है 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट a माइनस b की जगह क्या रखना है 4i माइनस 4j, और हम इसको रफ कर देते हैं या थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। a प्लस b की जगह लिख देते हैं 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट a माइनस b 4i माइनस 4j और प्लस 2k। अब देखो दो वेक्टर का डॉट i के साथ, j के साथ, k के साथ। चलो i के साथ 6, i के साथ 4, 6 24, j के साथ प्लस 2, j के साथ -4 गुना प्लस 2 -8, फिर k के साथ -8 और k के साथ प्लस 2, तो प्लस 2 गुना -8 -16। अब चलो 24 में 8 गया 16, 16 में 16 गया 0 आ गया 0। क्लियरली a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a माइनस, समझ में आ गया। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। श्योर है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं इस सेशन का चौथा क्वेश्चन। यही सब बेसिक अभी यूज होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड a माइनस b इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, ध्यान दें गिवन, आपसे कह रहा है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, फिर बोल रहा है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 3, और दिया है क्या a डॉट b कितना बराबर 4। तो फाइंड, शुरू में पूछ रहा है कि a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है ये चीज, बढ़िया समझना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a और b वेक्टर के माइनस का मैग्नीट्यूड ज्ञात करें, जिसमें दिया है क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा a का मैग्नीट्यूड 2, b का मैग्नीट्यूड 3, a डॉट b कितना बराबर 4। अब एक बात बताइए, यहाँ देखिए हमने पढ़ाया था a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या ऐसा दिखेगा ना a वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, हम इसको a डॉट a लिखेंगे। यहाँ दिया a माइनस b, तो आप हमें बताएं। देखो सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका लेते हैं, हम a माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर लिए क्यों लिए, अभी आगे देखिए ना समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम a डॉट a लिखेंगे, a माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b डॉट a माइनस b, लिख सकते हैं। चलिए अब करते हैं a डॉट a, फिर a डॉट माइनस b, a डॉट तो हो जाएगा माइनस a डॉट b, फिर माइनस b डॉट a, माइनस b डॉट a, माइनस प्लस, अब b डॉट b। अच्छा a डॉट a को हम लिख सकते हैं a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b,
माइनस, अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। देखिए ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, क्या बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस प्लस बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये सब बताया नहीं बताया तो देख लेना, हमने साइड में लिख ही लिया। अच्छा देखिए ए के मैग्नीट्यूड, देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 का यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी दिया हुआ है 4, फिर ए डॉट बी दिया है 4 और बी का मैग्नीट्यूड 3 का हम लिख सकते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 9। देखिए ये दोनों कैंसिल, 9 में 4 घटा 5। अब ये जो आया ये क्या आया a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए a माइनस बी, तो आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा √5। आप बोल सकते हो माइनस क्यों नहीं है सर, हम आपको बताए थे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो आ गया a माइनस बी के मैग्नीट्यूड कितना बराबर √5 के बराबर। क्लियर हो गया, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है सॉल्यूशन में तो आप हमें जूम ऐप से बता सकते हैं, जो कि डेली शाम को 7 बजे आते हैं आपके सामने। चलिए इस सेशन का हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन में जो दिया है ध्यान देना, क्वेश्चन दिया है इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर गिवन ए इज अ कौन वेक्टर यूनिट वेक्टर। आपको पता है जब ए यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये डेफिनेशन ही होता है। अगर क्वेश्चन कहता है ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है x माइनस ए डॉट x प्लस ए कितना बराबर 8 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है x के मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो अभी जस्ट है हमने यही चीज यहाँ पर पढ़ाए थे, हम डायरेक्ट लिख दें, आप डॉट कर लेना, लिख सकते हो x डॉट x, तो हम लिख सकते हैं x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर x प्लस ए डॉट में हम लिख सकते हैं x डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट x तो माइनस ए डॉट x, फिर माइनस प्लस माइनस ए डॉट ए हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कितना 8 लिख सकते हैं। अब यहां पर फिर से समझा जाए x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये तो हो गया आपका x डॉट ए। आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं, तो बोलो a डॉट x को हम लिख सकते हैं x डॉट a और माइनस a का मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्यों, क्योंकि a एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा 8। देखिए ये दोनों कैंसिल समान है, प्लस माइनस में कैंसिल, ये तो हो गया x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस से उधर गया बराबर को उधर प्लस हो जाएगा तो 8 है 9। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा तो हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3। अब आप फिर कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं दे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। हो गया, तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए 6ठा क्वेश्चन हम कल आपको बताए थे कि बना लीजिएगा, क्योंकि हमने कल जो क्वेश्चन लिए थे जूम ऐप पर पहला क्वेश्चन सेम टू सेम 6ठा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 7वां क्वेश्चन। हाँ 7वां क्वेश्चन भी बना लेंगे, कैसे, क्योंकि हमने कल जूम ऐप पर 2 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, 2 वेक्टर का एंगल निकालना है बीच में, तो 7वां भी निकल जाएगा। अब हम 8वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 8वां क्वेश्चन में एक बताएंगे, बाकी सब बना लेना। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना। 6ठा 7वां कल हम जो 2 क्वेश्चन बताए थे उन्हीं पर वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ईच ऑफ गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, तीनों वेक्टर कह रहा है सिद्ध करने की यूनिट है कि नहीं, और कह रहा है कि आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये भी सिद्ध कर रहा है, सिद्ध करने के लिए बोला कि क्या वो तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम मान लेते हैं, तीनों का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला वेक्टर ए है जो कि दिया हुआ है 1/7 इंटू 2i प्लस 3j
प्लस 6k, b मान लो आप 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और c दिया हुआ है 1/7 इंटू 6i प्लस 2j माइनस 3k। तब कह रहा है दो क्वेश्चन इसमें कि सिद्ध करिए ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं। टू शो A, B and C are unit vectors। पहला क्वेश्चन ये। also to show, और क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं। इसका मतलब A इज परपेंडिकुलर B, A इज परपेंडिकुलर C, और एक और आ जाएगा B इज परपेंडिकुलर टू C। तो हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप बनाना। तो याद करो कि अगर तीनों वेक्टर को यूनिट दिखाना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अगर मैग्नीट्यूड एक आ गया तो कह देंगे हाँ यूनिट वेक्टर है। और तीनों को दिखाना है परपेंडिकुलर, तो जैसे ए और बी का परपेंडिकुलर दिखाना है, ए डॉट बी लो। अगर ए डॉट बी लेने पर 0 आ जाए कह देंगे परपेंडिकुलर है। हम दो को मतलब एक ये दोनों बनाते हैं, बाकी आप बनाना। तो चलते हैं, ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड यानी किसका 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। ध्यान दें मैग्नीट्यूड में एक वेक्टर से स्केलर, स्केलर डिपेंड नहीं करता है मैग्नीट्यूड में। तो 1/7 निकल गया, तो बचा क्या 2i प्लस 3j प्लस 6k। याद कीजिए मैग्नीट्यूड हटेगा रूट चढ़ेगा, और i के बगल में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर ले लेना, बीच में प्लस लिखना है। j के बगल में 3, 3 का स्क्वायर लिख लेना, प्लस k के बगल में 6, 6 का स्क्वायर लिख लेना। लिखने के बाद अब देखो ये तो आपका, हम इधर लिख लेते हैं 1/7, चलो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 13, 6 का स्क्वायर 36, 36 13 49, 1/7 49 से 7 7 7 कैंसिल 1। देखो तो एक का मैग्नीट्यूड लिया क्या आ गया 1, कह देना क्लियरली ए इज अ यूनिट वेक्टर। सेम बी में भी निकालना ऐसा ही, सी में भी ऐसा निकालना। अगर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया तब भी कह देना यूनिट, सी का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया तब भी कह देना यूनिट। क्लियर है। अब हम दूसरा कह रहे हैं क्वेश्चन कि क्या ये ए और बी या ए और सी और बी और सी तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं। तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से यहीं से लेते हैं आल्सो। अब परपेंडिकुलर के लिए हम लेते हैं ए डॉट बी। चलिए एक जगह 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, फिर बी की जगह आपको लेना है 1/7 और 3i माइनस 6j प्लस, अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्लस 2k। चलिए स्केलर से 1/7 1/7 हो जाएगा 1/49। और याद करो दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो i के साथ, j के साथ, k के साथ। i के साथ 2, i के साथ 3, 2 3 6, j के साथ 3, j के साथ -6, -6 गुना 3 -18, k के साथ 6, k के साथ 2, 6 दूनी 12, 1/49, 12 6 18 18 गया 0, 0 इंटू 1/49 0। देखिए दोनों वेक्टर का डॉट 0 आ गया। क्लियरली A इज परपेंडिकुलर टू। सेम आप A डॉट C निकालना, 0 आ जाएगा तो बोल देना, फिर B डॉट C निकालना, 0 आ गया तो बोल देना। समझ में आ गया होगा। चलिए आपको समझ में आ गया, बाकी आप क्वेश्चन बनाएंगे और घर में पढ़िए। अगर आप बैठे रहेंगे तो मन में विचारें गलत गलत आएंगे और गलत काम करने के उतारू हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम कुछ अच्छा करें। कुछ अच्छा करने के लिए आपको पढ़ना होगा, किताब लेके पढ़िए, इसमें इंटरेस्ट जगाइए और अच्छा सोचिए, है ना, कुछ अच्छा सोचिए ताकि आपका लाइफ भी अच्छा बने और कुछ अच्छे व्यक्ति का कैरेक्टर रखें। लॉकडाउन में
स्टडी कीजिए, टाइम लैप्स मत कीजिए। चलिए इस सेशन का 9 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है आपका ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड और क्या दिया हुआ है ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए इज व्हाट एंड बी इज व्हाट। ठीक है, चलिए अब देखा जाए। ध्यान क्वेश्चंस यहां पर से लेते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। जस्ट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी कीजिएगा ना तो श्योर है आपका ऐसा आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। आप करके देखिए, क्योंकि इसके पीछे हमने बताया था ए के साथ करना, ए बी के साथ, फिर बी एक साथ, बी माइनस बी के साथ, फिर आप कैंसिल उनसे करके आपका इतना आएगा। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड 8 बी के बराबर है, तो ए के मैग्नीट्यूड के जगह लिख सकते हैं 8 बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन उस पर है स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर लिखिए, माइनस बी का मैग्नीट्यूड 8 होल स्क्वायर। चलो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। चलिए 64 बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर में बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर घटाइए, हो जाएगा 63 बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। फिर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 8 बाय 63 और बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा √8 बाय 63। आप इसको लिख सकते हैं 2√2 9 7 63 3√7 हो गया, या इसको आप ऐसा भी लिखते हैं 2/3 √2/7। ये निकला बी के मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना क्या चीज, ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, आल्सो ए का मैग्नीट्यूड 8, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2/3, ठीक है, 8 दूनी 16/3 √2/7 जो कि ए का मैग्नीट्यूड है, हो गया। तो ये रहा आपका इस सेशन का 9 नंबर का क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बता रहे हैं 10वां क्वेश्चंस। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देते जाना। क्वेश्चन का इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, इवैल्यूएट मतलब गणना करिए 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। चलिए डॉट कीजिए 3a डॉट 2a, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा a डॉट a। 3a प्लस 7 तिया 21 a डॉट b। अब इसकी बात माइनस 5b इंटू डॉट 2a माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा b डॉट a। फिर माइनस प्लस माइनस और ये 7 बचे 35 और b डॉट b। याद रखें दो वेक्टर के बीच डॉट देना बहुत जरूरी है। अब क्या करोगे 6 a डॉट a को लिख सकते हैं a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप 21 a डॉट b माइनस 10, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो b डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b माइनस 35 और b डॉट b को लिख सकते हैं b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सही है। 6 ये तो गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अच्छा 21 a डॉट b 10 a डॉट b माइनस है तो आप इसको घटा सकते हैं 11 a डॉट b और ये हो गया माइनस 35 b वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ये हो गया कैलकुलेशन, हो गया। चलिए अब इस सेशन का हम 11 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। सेम का मतलब होता है कि ए का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका है, बी का। ये दोनों सेम है। और देन सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा 60 डिग्री। और क्वेश्चन कह रहा है देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू हाफ। तो पूछ रहा है कि ए देन ए इक्वल टू हाफ व्हाट और बी इक्वल टू व्हाट। श्योर है ए जितना निकलेगा उतना ही बी, क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एक समान है। तो देखिए चलो अब हम ए डॉट बी से उठाते हैं। ए डॉट बी तो हाफ दिया हुआ। अच्छा ए डॉट बी को लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री हाफ। अब यहाँ पर देखिए ए का मैग्नीट्यूड, देखो ए और बी बराबर है तो बी की जगह पे लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। अब cos 60 का मान जान रहे 1/2 आइए 1/2, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये बचा ए इंटू ए का होल स्क्वायर 1 सो ए बराबर 1, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा 1 का रूट 1। जब ए बराबर रूट होगा तो ए बराबर 1 होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो बी का भी क्या होगा 1, क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान देना है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है फाइंड x इफ a इज ए यूनिट वेक्टर a, यानी गिवन a इज अ कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। देखिए आपको हम 12 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में बताए हैं, तो आप खुद बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन आया है वो हम 5 नंबर में बता चुके हैं। आप वैसा ही क्वेश्चन आपका 12 है जो कि आप खुद बना सकते हैं। हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है फाइंड ए बी इतना सजा इतना इतना इतना। देखो गिवन दिया हुआ ए बराबर कितना 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k और c दिया हुआ है 3i प्लस j और एंड सच दैट a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है c पर, परपेंडिकुलर है c पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन लेमडा इज व्हाट। क्वेश्चन यही कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया, और क्या दिया है कि ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है किस पर, सी पर, तो ज्ञात करें लेमडा का मान। तो यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले ए तो निकला हुआ है, हम पहले लेमडा भी निकालते हैं। तो लेमडा भी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी में लेमडा के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस लेमडा के, निकल गया। अब निकालना है ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी मतलब ए और लेमडा बी को जोड़ो, तो जोड़िए 2i प्लस लेमडा आई, इसमें कॉमन आ रहा है आई तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस लेमडा आई, शॉर्ट कर लिए। फिर ए प्लस लेमडा बी जोड़ो 2j प्लस लेमडा 2 लेमडा जे, तो इसमें 2 लेमडा कॉमन आ रहा है तो 2 लेमडा कॉमन, या लेमडा ही कॉमन ले, सॉरी जे ही कॉमन ले लो, तो जे कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 और प्लस 2 लेमडा यहाँ हो जाएगा जे प्लस फिर 3k प्लस लेमडा के कॉमन ले लो तो 3 प्लस लेमडा के, ये निकला a प्लस लेमडा की।
समझ में आ रहा है? हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए, आप सब समझिए। देखिए पहले निकालना है लेमडा बी, हमने लेमडा बी निकालने के लिए बी के सारे कंपोनेंट के साथ हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब लेमडा बी को जोड़ना ए में है, तो ए प्लस लेमडा बी यानी इसको और इसको जोड़ो तो लेमडा आई प्लस 2i, तो इस दोनों में कॉमन क्या है आई, तो 2 प्लस लेमडा आई, फिर 2j प्लस 2 लेमडा जे कॉमन आ रहा है तो 2 प्लस 2 लेमडा जे लिख लो, फिर प्लस 3k प्लस लेमडा के कॉमन आ रहा है 3 प्लस लेमडा के लिख लो। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, सिंस a प्लस लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c, सो याद करो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों वेक्टर का डॉट 0 होता है, तो श्योर है क्या हो जाएगा a प्लस लेमडा b इज डॉट प्रोडक्ट c इज 0। अब दोनों का हम डॉट करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं या रहने दो, चलिए हम साथ साथ करते हैं, इसको इसके साथ डॉट करते आई के साथ, चलो ये आपका a प्लस है, इसका c के साथ 2 प्लस लेमडा आई और c क्या ये है तो 2 प्लस लेमडा गुना 3 तो हो जाएगा 2 3 6 प्लस 3 लेमडा, सही है। फिर जे वाला 2 प्लस 2 लेमडा जे, यहाँ जे के साथ 1 है करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा। अब के के साथ 3 प्लस लेमडा, यहाँ के नहीं है तो 0k है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इधर 0, सही है। अब क्या करेंगे 6 2 8, 3 और 2 5 लेमडा बराबर 0, अब 5 लेमडा बराबर -8, लेमडा बराबर हो जाएगा -8/5। श्योर है कि आपको इस सेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से जूम ऐप पर पढ़ाएंगे, उस टाइम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से हमें बता दीजिए, या आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है तो शाम 7 बजे आप जूम ऐप पर हमसे कनेक्ट होइएगा, जो कनेक्ट हो भी चुके हैं, और वो क्वेरी कीजिएगा, फिर हम इसको अच्छे से क्योंकि फिर से इसको हम समझाएंगे ताकि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो श्योर है कि आपका ये 13 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और क्लास 12 के स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नया हो तो सब्सक्राइब भी करना, और प्लीज़ आप घर में पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप में कुछ नया थिंक विकसित होगा, कुछ नया करने का जुनून भी आएगा। घर में बैठ के घर में अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, जो मेरे बातों को फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अपने कॉपी में इसको शेयर करना और उसका फोटो खींचकर ग्रुप में आप सेंड कर देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि कितना बच्चे पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।